तो गाइज हिंदुस्तान पेट्रोलियम की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 की कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में है। अभी देखो गाइज, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एफवाई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1,15,151.57 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1,16,485.79 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1,05,900.34 करोड़ का इनकम। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1,11,218.52 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1,16,353.64 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1,03,959 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 3.41%। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 0.11% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 1.83%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3608.32 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 444.26 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2018.45 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 25.43 की। दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 3.14 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 14.23 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 की क्वार्टर में एचपीसीएल ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ। सिर्फ ये एक ग्रोथ को छोड़ करके एचपीसीएल ने बाकी हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है एंड एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपेरिजन को ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपेरिजन के अंदर कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी की एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ भी दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे एचपीसीएल ने मार्च 2023 की क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो एफवाई 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4,67,964.52 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये एफवाई 2022 से कंपेयर किया जाए तो एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3,76,565.91 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो एफवाई 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4,80,439.95 करोड़ का खर्चा किया है एंड एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3,68,880.34 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है, क्योंकि एफवाई 2023 में इस कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया है उससे ज़्यादा इस कंपनी ने खर्चा कर दिया है। मतलब एफवाई 2023 की प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है एंड एफवाई 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 2.04%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे
बारे में बात करें तो FY 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6980.23 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7294.23 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव में है। और रही बात EPS की, तो EPS की ग्रोथ भी नेगेटिव में है। यहाँ पे FY 2023 की जो EPS की वैल्यू है वो नेगेटिव में है एंड FY 2022 की EPS वैल्यू अराउंड 51 के आसपास निकल के आ रही है। तो कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह EPS ग्रोथ भी नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में HPCL ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है कंपेयर टू FY 2022 एंड वो है इनकम। सिर्फ और सिर्फ इनकम को छोड़ करके बाकी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट एंड EPS ग्रोथ नेगेटिव में है कंपेयर टू FY 2022। एट द एंड ऑफ द डे FY 2023 के जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार निकल के आ रही है एंड उसके ऊपर से कंपनी ने लॉस भी पोस्ट किया। तो मैं यही बोलूँगा कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में HPCL ने बहुत ही वीक परफॉर्म की है। बाकी बाकी HPCL ने मार्च 2023 की क्वार्टर में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया। सो अगर ओवरऑल बात करें, मतलब दोनों को मिला के बात करें तो मिक्स्ड व्यूज़ है, क्योंकि मार्च क्वार्टर की रिजल्ट बहुत ही बढ़िया निकल के आई है एंड वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। सो दोनों को मिला के अगर बात करें तो मिक्स्ड व्यूज़ है, क्योंकि अगेन FY 2023 में कंपनी लॉस भी दिया है। सो अगर अलग अलग बात करें तो मार्च क्वार्टर में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म की है एंड FY 2023 में बहुत ही वीक परफॉर्म की है एंड अगर दोनों को मिला के बात करें तो मिक्स्ड व्यू है मेरा। मिक्स्ड व्यू है, सिंपली मिक्स्ड व्यू है, मतलब एवरेज रिजल्ट है यहाँ पे। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।